कि ये वाली जो एफआईआर है, एक मिनट मैं वरुण जी आपके पास आऊं, उससे पहले क्विक रिएक्शन संजीव जी से लूंगी। संजीव जी वो कह रहे हैं केजरीवाल जी को करनी चाहिए एफआईआर, वो जान रहे हैं, और अगर संजय सिंह आकर प्रेस में कह रहे हैं कि भाई ये घटना हुई तो आपने अभी तक क्यों नहीं सुओ मोटो इसकी एफआईआर करवा दी? देखिए सुजाता जी, हाँ। जिसके साथ इस तरह की घटना हुई वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है। हाँ। तो वो भी सवाल उठ रहा है कि क्यों है साइलेंट? मेरी बात हो जाने दीजिए ना। अगर वो साइलेंट मोड और नहीं, अरे मेरी बात अच्छा ठीक है संजीव जी, एक छोटी सी बात, उस पर आप जवाब दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोलता, इसलिए माफी के साथ आपके बीच में बोल रहा हूं मैं जी कि बात बड़ी साफ सी है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति के घर में नहीं हुआ है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के घर में हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और ये वो बात कहते भी हैं। तो उनके सामने अगर किसी महिला की पिटाई हुई है तो वो ये कहेंगे कि अगर महिला नहीं बोल रही तो मेरा क्या लेना देना। ये हो सकता है, ये स्टैंड आप ले सकते हैं, लेकिन जी क्या आपको लगता है कि आपकी जरूरत है स्वाति मालीवाल को इंसाफ के लिए? मेरी नहीं, अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अरविंद केजरीवाल की जरूरत। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी आपने दिखाया कि हमारे सांसद जाके उनसे मिल के आ रहे हैं। बदसलूकी हो गई, माँ कह रही है मेरी बेटी दबाव में है, मुख्यमंत्री जी जानते हैं, लेकिन एक्शन के लिए हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे, एक्शन हम खुद ले लेंगे, ये कहा गया। ये सही है, दिखाइए, पूरे हिंदुस्तान की जनता देखे कि माँ कह रही है कि दबाव में। दिखाइए। अरे भाई वो क्लिप है हमारे पास, हम हेडलाइन में चला रहे हैं, आपने देखी नहीं है, हम लगातार चला रहे हैं, अभी शो में भी चलाइए, आपने देखा नहीं है, इसको भी फेक कह दीजिए, कोई बात नहीं, हमारे रिपोर्टर कहीं से भी प्रेशर में आने वाली वो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। और जो लोग इतने मुखर है उन लोगों नहीं चलेगी ना सर। आपने तो सबसे पहले आपको लगा कि मैं यही कह देता हूं कि कहां है फेक है, मैंने आपको बता दिया, हमारे रिपोर्टर ने पूछा, फिर आप चुप हो गए। मैं वरुण जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता के आ रही हूं। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के विरोध में चरणजीत चन्नी उतर गए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ है और 15 दिन के लिए वो जेल से बाहर आए हैं। केजरीवाल का वेलकम नहीं, विरोध होना चाहिए, ये कह रहे हैं आपके नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। अब वरुण जी, मैंने ये खबर इसलिए बताई क्योंकि अब इस समय कांग्रेस को समझ आ रहा है उसे करना क्या है। एक महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरा साइलेंट मोड में चला गया मामला, अब उसके बाद कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, समर्थन कर रही है, या साइलेंट मोड में? क्योंकि वहां तो चन्नी जी ने कह दिया है कि इनका विरोध करिए, इनको आने मत दीजिए। सुचारिता जी, मैंने कई बार कहा, कुछ सालों से राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन देखने को मिल रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव चल रहा है, सारी दुनिया की आंखें हमारे देश पर गड़ी हुई है, राजधानी है दिल्ली, उसमें सबसे ज्यादा लोगों की पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई, उसमें ऐसी घटना, आपने एक वर्ड का प्रयोग किया था, सिलेक्टिविज्म, उसी की बात कर रहा हूं मैं। चाहे मणिपुर हो, संदेश खाली हो, हाथरस हो, उज्जैन हो, देवगौड़ा का पोता हो, बला बला बला, किसी भी पार्टी को इस मामले में एक होकर के बात करनी चाहिए। जैसा कि आप इस समय इस मुद्दे को लाए हो, पॉलिटिक्स को हटा के लाए हो। स्वाति मालीवाल दिल्ली यानी कैपिटल भारत की जो है उसमें राज्यसभा सांसद है, उनके घर में पिटाई होती है, तो क्या मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी नहीं होते और नहीं होते कर्मचारी? वो कैसे कर सकते हो किसी महिला की? मेरे घर में आके किसी महिला की कोई हाथ भी लगा सकता है क्या? अभी उसको सीधा कर दूं मैं 2 मिनट में। तो ये केजरीवाल जी, उनके कर्मचारी, स्टाफ की जिम्मेदारी उस समय देखना चाहिए था कैसे हो रहा। मैं जैसे आपने सो मोटो की बात की, जो हाई कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, सो मोटो अपना संज्ञान ले लेता है किसी भी मैटर का, तो पुलिस क्यों नहीं ले रही? मेरे समझ में नहीं, पुलिस भी ले सकती है, क्योंकि उनको तो ओरल कंप्लेंट तो गई है, तुरंत करना चाहिए एक्शन। और जहां तक चन्नी की बात, चन्नी ने बिल्कुल सही कही, प्रभाव से इंडिया गठबंधन की जो है बैठक बुलानी चाहिए और उस पर चर्चा की जाती है। तो हर बात में सेलेक्टिव हो जाएंगे, या तो बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाने लग जाएगी, कांग्रेस बीजेपी। अरे भाई, पूरे देश में महिलाओं के साथ हम 21वीं सदी का ये सपना देखना चाह रहे थे कि हम ऐसा भारत देखना चाह रहे थे 21वीं सदी का, तो ये जो हम देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में जाएगी आज की घटना, ये सारी दुनिया में डिस्कशन होगा, तो हमारी छवि क्या होगी देश दुनिया के अंदर। तो ये इसके लिए एक तो या तो सर्वदलीय बैठक बुलाए प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री, नहीं तो इंडिया अलायंस अपनी बैठक बुलाए और इसके तुरंत प्रभाव से एक्शन ले किसी महिला सांसद नहीं। और वरुण जी, अब इसका असर क्या होगा, मैं आपको सीधे से बताती हूँ कि अब आप लोग किस मुंह से बृजभूषण वाला आरोप बीजेपी पर लगाएंगे? आप लोग कैसे बोलेंगे? क्योंकि वहां से दूसरी तरफ आएगा कि मुख्यमंत्री के घर में तो सांसद की पिटाई हो गई और आप लोग मुंह नहीं खोल पाए, तो आप बृजभूषण वाला आरोप कैसे लगा पाएंगे? सवाल ये है। मैं कंचना जी यही सवाल पूछ रही थी। मैं उम्मीद कर रही हूं, मैम प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करिए, मुद्दे पर बात करते हैं। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की, तो जरा मुद्दे पर बात रखिए, पार्टी इसको कैसे लेती है?
क्योंकि अब क्या होता है गठबंधन में कि एक का भार सबको उठाना पड़ता है। सुचरिता जी, मैं इसको व्यक्तिगत नहीं ली, मैं बस कह रही थी कि भाई देखिए, आप जो ब्रिजभूषण से कंपेयर कर रही हैं, दरअसल वो कंपैरिजन करने लायक नहीं। एक तरफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस है और एक तरफ आप कह रही हैं मारपीट का, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अलग नहीं कर रही हूँ। खुद आम आदमी पार्टी के सांसद ने आकर कहा है, ये करेज है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में करेज है? उसके जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर सरकारें हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या एक भी घटना को वो खुले में आकर बोल सके कि या हमारे पार्टी ने, कार्यकर्ता ने गलत किया है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं। ये करेज जो है, अगर संजय सिंह जी ने दिखाया, मैंने तारीफ की उसकी, बस मैंने इतना किया, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते मैं ये मांग कर रही हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी महिला पर भी अत्याचार होता है, क्रॉस द पार्टी, वो कहीं का भी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन हम लोग ये भेदभाव नहीं करते हैं कि ये तो उनका है, हम नहीं बोलेंगे, संदेश खाली पर हम बोलेंगे, बाद में पता चलता है कि वो तो प्लान था, ये तमाम चीजें। लेकिन मैं एक घटना और आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि सांसद की बात हो रही है। मैम, मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे जरा वो लेनी है। कंचना जी, एक सेकंड, ये बड़ी खबर है, आप खुद समझ रही होंगी। झारखंड के जो मंत्री आलमगीर आलम, वो गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि रांची में 37 करोड़ जो निकले थे, वो इनके सहायक के, इनके पीएस के सहायक के घर पे निकले थे। और उसके बाद इस पूरे मामले में पहले पीएस गिरफ्तार हुए और अब आलमगीर आलम, जो कि झारखंड में मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको बता रही हूं, झारखंड के मंत्री की गिरफ्तारी, आलमगीर आलम से ईडी 2 दिन से पूछताछ कर रही थी और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। ये 37 करोड़ किसके हैं? ये पैसे एक ऐसे व्यक्ति के पास कहां से निकले जिसकी खुद की मासिक आय भी शायद 30,000 ना हो? उनके पास 37 करोड़ कैसे हो सकते हैं? सवाल सबसे बड़ा यह था और इसीलिए उसके बाद ये पूरी तफ्तीश हो रही थी और अब यहां पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। ये खबर आ रही है, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, आलमगीर आलम की तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मैं एक बार जरा जल्दी से इस पर आरपी सिंह जी, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ही लूंगी, क्योंकि वो जो नोटों के बंडल देखे गए थे वो हमने दिखाए भी थे और उसके बाद से ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आप पर फिर आरोप लगेगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में ईडी ने गिरफ्तारी की। देखिए, नोटों के बंडल इनके घर से पाए जाते हैं। कहीं 325 करोड़ रुपए पाया जाता है, कहीं 55 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, कहीं अब 32 करोड़ रुपए पाए जाते हैं। तो पैसे तो रुपए तो इनके यहाँ पाए जाते हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो होनी होगी, इसमें कैसे रुक सकता है? उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पूछताछ का ठीक जवाब भी दिया होगा। अब ईडी उनके जो सहायक हैं उनके साथ उनको कन्फ्रंट कराएगी और बातचीत करेगी। परंतु सुचारिता, क्योंकि आपकी डिबेट का ये आखिरी मेरा पार्ट होगा, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, संजय सिंह कवर अप कर रहे थे केजरीवाल को, वो केजरीवाल की जान बचा रहे थे और कहीं ना कहीं ये दबाव बना रहे हैं स्वाति मालीवाल के ऊपर इस बात को लेकर कि आप अपना जो पीसीआर की जो पहली कंप्लेंट है उसको वापस ले लीजिए, जिसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उनके कहने पर, उनके मतलब केजरीवाल के कहने पर मेरी वैभव ने बुरी तरह पिटाई की, इसलिए ये कवर अप है। और ये पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। और केजरीवाल साहब को थोड़ी आदत है, जब वो चिढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति से तो इस प्रकार का वह बिहेवियर करते हैं। वो अंशु प्रकाश के साथ, जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे, उनके साथ भी हुआ। और वो सब याद रखने चाहिए जो युंजर यादव को लेकर कहा था कि पिछवाड़े में कुछ शब्द बोले थे, तो वो सब लोगों को ध्यान में है। तो अफसोस ये है कि अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ जो आपकी पिछले कई सालों से सहयोगी है, आप खुद मान रहे हैं कि आपके घर में पिटाई की गई, उसके बाद आपने पुलिस में कार्रवाई के लिए आपने पुलिस को जांच सौंपी नहीं। ये दिखता है कि किस प्रकार से आप लीपापोती कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।